बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मक्के मुनबतों आज का ये मेरा मौजू रहेगा। ये कहावत अक्सर मक्के के रहने वाले अरबों के बारे में बोली जाती है और जहाँ तक मैं इस कहावत को समझा हूँ वो ये कि मक्के के इर्द गिर्द रहने वाले अरबी लोग जिनके यहाँ दीन नाज़िल हुआ है, इनसे ज़्यादा हम दीन को समझते और इल्म रखते हैं। ये वहम हमें दीन ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का हर शोबे में पाया जाता है कि हम बाकी दुनिया से ज़्यादा शातिर और तेज़ हैं और ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं। दीन के मामले में हमारा हाल ये है कि हम में अक्सरियत आज भी सूर का नाम लेने से 40 दिन ज़बान नापाक हो जाती है समझते हैं। जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने सूर का ज़िक्र किया और इसको पढ़कर हम सवाब भी लेते हैं। हमारी विचारगी का मिल्मी हर तरमी और शऊर की कमी का आलम यह है कि दिन रात साइंसी इजादात से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन साइंसी तौर पर पूरी तरह वाज़ेह हो चुका है कि ज़मीन बैज़वी और खला में तैर रही है। जैसा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक गैर मुस्लिम के सवालों के जवाब में कुरान करीम से साबित भी करता है, लेकिन आज भी हमारे उलमा एक बुजुर्ग आलिम दीन की ज़ाती कही हुई बात को कि ज़मीन चपटी है और साकन है को आज भी जुटाई के साथ मिंबरों पर डिफेंड करते हैं। मालूम नहीं इस अफसोसनाक रवैये को क्या नाम दिया जाए। खैर ये बात तो अलग, इससे बढ़कर हमारे यहाँ 70 से 80% इमाम मस्जिद तजवीद के साथ कुरान ही नहीं पढ़े और मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ मुस्लिम माशरे के 99% लोग अल्लाह की तरफ से हदायत और रहनुमाई के लिए भेजी की किताब कुरान मजीद को पूरी ज़िंदगी अपनी ज़बान में तर्जमा के साथ ही नहीं पढ़ सकते। और जो हमारे साहिब इल्म हैं वो लोगों को अल्लाह की किताब के नज़दीक इसलिए नहीं जाने देते कि मुसलमान अल्लाह की किताब को खुद पढ़कर गुमराह ना हो जाए और गोरा इसी किताब को पढ़कर गौर फिक्र करके अक्ल फहम के सारे तराजों पर तोलकर मुसलमान हो रहा है। इस मंतक की आज तक मुझे समझ नहीं आई और हम दीन के मामले में समझ इस हद तक रखते हैं कि बात करके देख लें, जिसको भी दीन की थोड़ी बहुत समझ होगी वो ये समझेगा इससे बड़ा आलिम दीन इस कौम में नहीं बल्कि गिरदानुमा में भी मौजूद रही और दूसरे फिरके के लोगों को जाहिल तरीन इंसान समझेगा और वो इल्म भी खुद नहीं पढ़ा बल्कि सुन सुनाकर हासिल किया है। हमारी तहकीक और दीन के मामले में चीज़ों को परखने समझने और गौर फिक्र करने का आलम यह है कि हमारे नज़दीक गाँव नशहरा हाजगार में तकरीबन 15 साल पहले एक औरत को ख्वाब में एक कब्र की ज़ियारत होती है कि फ़लाँ जगह एक कब्र है और इसके बाद वो औरत हकीकत में इस जगह पर एक कब्र की तमीर करवा देती है और फिर इस कब्र पर लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर देखते ही देखते इस कब्र पर पूरे पाकिस्तान से लोग हर किस्म की बीमारी की शिफा के लिए आने जाने लगते हैं और फिर अच्छी खासी आमदनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पर एक कत्ल हो जाता है, तब जाकर इस कब्र से जान छूटती है। अब वहाँ पर कब्र तो मौजूद है लेकिन कब्र पर हाथ उठाने वाला कोई नज़दीक से भी नहीं गुजरता और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर किसी सियासी या गैर सियासी मजहबी और ना ही सरकारी सतह पर इस कब्र की तहकीक करने की कोशिश की गई। ये हमारे पूरे माशरे का एक बहुत बड़ा फेलियर और मुझे नहीं लगता कि महज़ब माशरे में ऐसा भी होता हो। दुनिया में कौमों के नाम ज़िंदा रहने की कुछ वजूहात होती हैं जिनमें उम्दा तहज़ीब, ज़बान, कल्चर, इल्म, साइंसी इजादात। हम इन तमाम चीज़ों में कौमों से बहुत पीछे हैं। हम इस कदर एहसासी कमतरी का शिकार हो चुके हैं, अपनी ज़बान और लिबास को छोड़कर अंग्रेज़ों की ज़बान और लिबास के पीछे पड़ गए हैं। हम अपनी सारी तमन्नाएँ दूसरों के जैसा बनने में इजाद लगा रहे हैं। हम आज तक एक नई चीज़ इजाद करके दुनिया को नहीं दे सके। एक कपड़े का ब्रांड, एक मेडिसिन, एक काम का जदीद दौर में ऐप या फेसबुक या व्हाट्सएप ऐप जैसा ऐप ही दुनिया को बना देती जिस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता ताकि हम कह सकते ये हमारे मेड इन पाकिस्तान का है। हमारी तारीख ही ऐसी ही है। हम दुनिया को फतह करना तो दरकिनार, हम ढंग से अपना दिफा भी नहीं कर सके। हम आज तक एक टीपू सुल्तान को ही याद करते आ रहे हैं जिसने गोरों को शिकस्त क्या देनी थी अपनों के हाथों शिकस्त खा गया और जाते हुए गोरों की चाल को नाकाम बनाने की बजाय और अपनी जान बचाकर दोबारा गोरों को टफ टाइम देने की बजाय जाते हुए कि दिफा कमज़ोर हो गया है, खुद को मौत के हवाले कर दिया। क्या वो जंग आखिरी जंग थी? क्या इस दिन हारना या जीतना ज़रूरी था कि तारीख में कई की बार हार कर दोबारा जंग करने वाले जीते और जनाब जाते हुए हमारे लिए एक फ़िक्रा छोड़ गए, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इतने ही हम दीनदार, इतने ही शातिर और इतने ही अक्लमंद और इतनी ही सूझबूझ रखने वाले हैं। मालूम नहीं हम तरक्की याफ़्ता, तहज़ीब याफ़्ता और दीन याफ़्ता क्यों नहीं हुए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।